कि उर्दू बहुत ही प्यारी बोली है और हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम से लेकर के हम लोग बात के किसी भी कालखंड को देखें, चाहे वो सामाजिक समरसता को बनाने के लिए हो, सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए हो, समाज में नए सामाजिक परिवर्तन को लाने की बात है, तो उर्दू भाषा के जितने भी हमारे महान लेखक एवं कवि हुए, उन्होंने इस दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। और ये वाद विवाद प्रतियोगिता है, चूँकि हमारे बच्चे हैं तो मैं ज़रूर एक बात कहना चाहूँगा कि इसमें आप बिल्कुल ओपन माइंड से भाग लीजिए, आप अच्छी से अच्छी प्रस्तुति दीजिए। देखिए, आपके व्यक्तित्व को निखारने के लिए है, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज मिलता है। वो कोई अच्छा है, जो जीत जाते हैं उनको मैं अग्रिम बधाई दे रहा हूँ, लेकिन ये बेसिकली इस प्रकार की प्रतियोगिताएं आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए हैं। आप जो पढ़ाई पढ़ते हैं उससे अतिरिक्त आप कुछ पढ़ें सीखें, उसके लिए है। वेलकम टू इस्लामिक एहसास यूट्यूब चैनल। आप लोगों का इस्लामिक एहसास यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। संग्रहालय सभागार में जिला स्तरीय वाद विवाद प्रतियोगिता के आयोजन के जो उद्घाटन सत्र है, इस सत्र में उपस्थित हमारे अपर समाहर्ता महोदय, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी राघवेंद्र जी, उपस्थित हमारे अन्य सम्मानित पदाधिकारीगण, उर्दू भाषा के हमारे जानकार विद्वान जो यहाँ पर मंचासीन हैं, हमारे विभिन्न समाजसेवीगण जो मंचासीन हैं, और जिले के विभिन्न कोने कोने से आए हमारे प्यारे छात्र छात्राएं, इन्होंने आज के कार्यक्रम के लिए बहुत मेहनत की होगी। सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद देता हूँ उर्दू कोषांग को कि जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। राघवेंद्र जी इसके पहले भी जमुई में मेरे साथ थे, तो 3 कार्यक्रम हम लोगों ने वहाँ भी आयोजित किए थे और हमको लगता है कि आज उसी कड़ी में चौथा कार्यक्रम है। तो जमुई में तो एक बार मैं दिन भर बैठा था, क्योंकि उस दिन हम लोगों के पास समय था। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम और बहुत अच्छी प्रस्तुतियाँ वहाँ पर छात्र छात्राओं ने दी थी। आज चूँकि बहुत ढेर सारे कार्य हैं हम लोगों के, उतना समय तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि जो हमने वहाँ देखा था उससे बेहतर यहाँ पर आपकी भाषण होंगे, आपकी प्रस्तुतियाँ होंगी और अपने विचारों को रखेंगे। जहाँ तक उर्दू भाषा की बात है, तो हम सभी को अवगत है कि उर्दू बहुत ही प्यारी बोली है और हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम से लेकर के हम लोग बात के किसी भी कालखंड को देखें, चाहे वो सामाजिक समरसता को बनाने के लिए हो, सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए हो, समाज में नए सामाजिक परिवर्तन को लाने की बात है, तो उर्दू भाषा के जितने भी हमारे महान लेखक एवं कवि हुए, उन्होंने इस दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया और इसको प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहूँगा कि जो सरकार है हमारे मुस्लिम भाइयों एवं बहनों के विकास के लिए समर्पित है और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम इसके लिए चलाए जा रहे हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, उद्योग के क्षेत्र में हो। आप सभी जानते हैं विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं, छात्रवृत्ति दी जा रही है और सभी को आगे बढ़ने के लिए किसी भी प्रकार से समाज की मुख्य धारा में कोई कमी नहीं रहे, इसके लिए पूर्ण प्रयास किया जा रहा है। सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए भी पूरा प्रयास सरकार के द्वारा किया गया है और मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। अब तो सारे पर्व त्यौहार मेरे भी कार्यकाल में लगभग दूसरी बार हो रहे हैं और हमारे जफर जी बैठे हुए हैं। मैं कहना भी चाहूँगा कि अभी जस्ट कल और परसों ही चहलुम का पर्व संपन्न हुआ, जन्माष्टमी का भी पर्व साथ में था। हम लोगों को काफ़ी चिंताएं थी कि किस प्रकार से ये संपन्न होगा, लेकिन जिस प्रकार से मुंगेर ने लगभग हमेशा सामाजिक सौहार्द का उदाहरण प्रस्तुत किया है, तो उसी कड़ी में ये सारे पर्व त्यौहार आप सभी लोगों के सहयोग से बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हुए। इसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे और इसके लिए तो आज अलग से इसी सभागार में 4 बजे सायंकाल को कार्यक्रम भी रखा गया है, वो हम लोग करेंगे। मैं आप लोगों का बहुत अधिक समय नहीं लूँगा। पुनः आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए, और ये वाद विवाद प्रतियोगिता है, चूँकि हमारे बच्चे हैं तो मैं ज़रूर एक बात कहना चाहूँगा कि इसमें आप बिल्कुल ओपन माइंड से भाग लीजिए, आप अच्छी से अच्छी प्रस्तुति दीजिए। देखिए, आपके व्यक्तित्व को निखारने के लिए है, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज मिलता है। वो कोई अच्छा है, जो जीत जाते हैं उनको मैं अग्रिम बधाई दे रहा हूँ, लेकिन ये बेसिकली इस प्रकार की प्रतियोगिताएं आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए हैं। आप जो पढ़ाई पढ़ते हैं उससे अतिरिक्त आप कुछ पढ़ें सीखें, उसके लिए है। और आप जिला स्तर पर आते हैं तो आपको थोड़ा पता भी चलता है कि कंपटीशन का क्या लेवल है। आज आप जिला स्तर पर हैं, कल आप राज्य स्तर पर जाएंगे और परसों फिर आप राष्ट्रीय स्तर पर जाएंगे। तो आपको अपनी प्रतिभा को, अपनी चीज़ों को, और जो यहाँ से अच्छी चीज़ें हैं, कुछ आपके ऐसे साथी दोस्त हो सकते हैं जो बहुत अच्छी प्रस्तुति करेंगे, उससे सीखने का एक अवसर भी इसे मानिए। और जो नहीं भी जीतते हैं तो कोई बात नहीं, अगली बार प्रयास कीजिए कि अगली बार आप भी अच्छी और प्रस्तुति करें, ताकि आपका भी नाम विजेताओं की सूची में आ सके। इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।